नमस्कार, स्वागत है आपका तेज के टक्कर में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन इस बीच सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। कोंटा इलाके में गोलीबारी देखने को मिली है। मतदान रोकने की नक्सली कोशिश कर रहे थे। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस बीच जब पूरे छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभा चुनावों में विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो नक्सलियों की एक कायराना करतूत भी देखने को मिली है। वोटिंग को प्रभावित करने की दिशा में नक्सली सीआरपीएफ और डीआरजी के जवानों पर हमला करते नजर आए। लगातार ये मुठभेड़ जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़, मतदान रोकने की नक्सली कोशिश कर रहे थे। पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि नक्सली अपने किसी भी मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में एक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मतदान होता है नक्सलियों के पैरे तले जमीन खिसक जाती है, नक्सलियों के होश फाख्ता हो जाते हैं। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इन नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा वक्त है। मुख्य धारा से विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ते हुए कैसे तमाम इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लेकिन यह नक्सली मानने को तैयार है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओलम फोन लाइन पर हैं। ओलम, पहले सुबह देखने को मिला आईजी प्लांट विस्फोट होता हुआ नजर आया, जो नक्सलियों ने किया था। अब गोलीबारी की खबर, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, लगातार नक्सली जो है वो मतदान को रोकने के लिए, इस लोकतंत्र के पर्व को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी प्रयास जो है वो नाकाम नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि जो मामला है कोंटा थाना क्षेत्र का मामला है। कोंटा से लगभग 16 किलोमीटर में एक मतदान केंद्र बनाया गया है। उसकी सुरक्षा के लिए लगातार डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, तमाम जो सुरक्षा बल के जो जवान है वो तैनात है। तो कहीं ना कहीं नक्सली उन पर अंधाधुंध गोली चलाने की पूरी कोशिश किया गया लगातार, जिसके बाद जो है जवान जो है वो पूरी सक्रियता के साथ, पूरी सुरक्षा को देखते हुए मुस्तैदी के साथ जो है मुंहतोड़ जवाब दिया। बताया जा रहा है कि पिछले आधे घंटे से जो है वो उस इलाके में अभी भी फायरिंग जारी है। क्या पूरे इलाके को घेर लिया गया है? और ओलम, क्या किसी नक्सली की गिरफ्तारी की या फिर किसी तरीके की जानकारी ऐसे निकलकर सामने आई? क्या कोई हताहत हुआ इसमें? देखिए, हताहत की तो खबर किसी प्रकार से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन इलाके में जो सुरक्षा बल के जवान है वो पूरी तरह से तैनात है। नक्सली उस इलाके में इसीलिए सफल यानी कि ऐसे मुठभेड़ यानी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि वो नक्सल प्रभावित इलाका है और घने जंगलों के बीच में मतदान केंद्र है। तो कहीं ना कहीं जो है नक्सली लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बार खबर निकल के आ रही है, दुर्मा इलाके में जब सर्च ऑपरेशन, जब डीआरजी के जो टीम गए थे उनके ऊपर भी जीबीएल जो है वो दागा गया था, लेकिन किसी प्रकार के न जवानों को नुकसान हुआ है। तो उस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सुकमा एसपी जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में वो अपनी तैनाती और अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तकरीबन कितने बजे की खबर होगी ओलम? और गोलीबारी क्या लगातार देखने को मिल रही है? अभी भी मुठभेड़ दोनों तरफ से चल रही है। कितने नक्सली हो सकते हैं, इस बारे में भी कोई जानकारी? देखिए, जब भी नक्सली मतदान के दल को या प्रभावित करना चाहते हैं या इलाके में दहशत फैलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं 150 से 200 की टुकड़ी होती है जो ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उस बात किया जाए उस इलाके में मतदान केंद्र से जो 12 किलोमीटर की जो दूरी है कोंटा, यहाँ से लगातार रोड ओपनिंग पार्टी, बाइक जो पार्टी होती है सीआरपीएफ के जवान, रोड ओपनिंग पार्टी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी। रोड ओपनिंग पार्टी के ऊपर जो है वो गोली दागने की भी खबर सामने निकल के आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओलम तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बड़ी खबर पर ही ज्यादा जानकारी के साथ, तमाम अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे भी सीधा जुड़ गए हैं। मोहित, सुबह से वोटिंग हो रही है, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता नजर आ रहा है, नक्सलियों के बानों उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, एक तगड़ा जवाब मिला है। लेकिन इस खबर पर फिलहाल क्या जानकारी आपके पास है, जिस तरीके से यह फायरिंग अभी भी देखने को मिल रही है? देखिए, जब भी मतदान होता है तो नक्सलियों के पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आती है। उनको समझ में आ जाता है कि अगर लोकतंत्र बहाल हुआ तो वो खत्म हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी हमारे पास जो खबर आ रही है कि कोंटा इलाके के जो है बंडा
इलाका है और कोंटा थाना क्षेत्र का बंडा इलाका है, वहां पे गोलीबारी की खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर नक्सलियों और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान और कोबरा के जवान वहां पे गश्त लगा रहे थे ताकि जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकले। उसी वक्त वहां पे गोलीबारी शुरू हो जाती है और नक्सलियों को ताबड़तोड़ जवाब जो है हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जाबाज जवान कर रहे हैं, जाबाज जवान दे रहे हैं। कोशिश देखिए यही है नक्सलियों की कि किसी तरीके से मतदान में बाधा उत्पन्न किया जाए, बाधा बनाया जाए ताकि मतदान का जो प्रतिशत है वो न बढ़ पाए, मतदाता जो है वो बाहर न निकल पाए। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हमारे मतदाता हैं। हमारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान का लोकतंत्र है और मतदाता ही इसको मजबूत करते हैं। तो निडर मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहा है। कतारों में देखिए, सुकमा के भीतर कतारों में लोग, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, वो कतारों में आपको दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर नक्सलियों को ये बात समझ में आ गई है कि अब उनकी चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है, उनका कानून अब खत्म हो रहा है। लिहाजा मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहा है और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। इस वक्त जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक गोलीबारी छुटपुट हो रही है, पहले तेज हो गई थी लेकिन अब गोलीबारी थोड़ी हल्की हो रही है इस वक्त। लेकिन मोहित, इस नक्सली हरकत के चलते चुनाव पर प्रभाव ना पड़े, वोटर्स में किसी भी प्रकार से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो इलाका जहां पर ये फायरिंग हो रही है, इससे पहले सुबह भी एक घटना निकलकर सामने आई कि जब नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था और उसकी चपेट में एक जवान आ गया। सवाल यह है कि जिस तरीके से यह घटना हो रही है इसका असर वोटिंग पर ना पड़े, इसे लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया कि जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो इसका असर कहीं ना कहीं मत प्रतिशत पे पड़ता है। लेकिन ये हमला नक्सलियों ने किया था वो जो है मतदान केंद्र से थोड़ी दूरी पे किया था। वो रास्ता था दरअसल मतदाताओं को के निकलने की। लिहाजा वहां पे अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उस पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और नक्सलियों को पीछे खदेड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि मतदान प्रतिशत को कम किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि नक्सली अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहा है। नक्सली लगातार इस तरीके के हमले, आज सुबह ही आईईडी का ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक जवान जो है घायल भी हो गए थे। लिहाजा जो है अभी स्थितियां जो है कहीं ना कहीं नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए 11 का वक्त हो चुका है और इस वक्त जो स्थितियां हैं वो जो है 12 बजे का वक्त होने वाला है। लिहाजा जो स्थितियां हैं वो लगातार मत प्रतिशत के मद्देनजर अगर देखा जाए तो 23% के आसपास मतदान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड बनाने की ओर जो मतदाता है वो अपने घरों से लगातार बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है।